प्रोसीडिंग चल रही है और हम सफ़र के लिए निकल चुके हैं। और ज़रा आपको हम दिखाएं भी कि ये हिलना जुलना अब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा गाड़ी के अंदर। फिर आपको पता है कि व्लॉग्स ऐसे ही होते हैं। इस वक्त मुल्तान रोड के ऊपर जो है वो हम चले गए हैं और हम जा रहे हैं। ट्रक वाले भाईजान साइड पे नहीं हो रहे। सिर्फ आपको एक चेहरा नजर आएगा और वो है फितना खान। वो लंच भी दिखा दें। ये हमारा लंच हो रहा है। हमारे पास एक कदर डाइट कोक है। जो है हम वापस आ गए हैं जहां हमको आना था, और एक बड़ी एक्सटेंसिव और धमाकेदार मैडम के साथ जब आप चलते हैं तो फिर कोई पता नहीं होता कि किड़े वेले जो है वो आपको रोटी खाने को मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अस्मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं कि हम गाड़ी में हैं और हम साहिवाल की तरफ जा रहे हैं। ये मेरे पीछे बाजी वडेरी जो है, इनको हम बीबी वडेरी इनका नाम है, लेकिन ये मेरी बाजी हैं तो मैं तो इनको बाजी कहती हूँ। सो हम इकट्ठे जो है वो साहिवाल की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। आज आपको पता है कि चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज साहिबा जो है वहाँ पर एक जलसे से खिताब करेंगी। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वो भी बड़ा अजीब हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो 4 जजेस हजरात जो हैं उन्होंने ये हिलना जुलना अब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा गाड़ी के अंदर। फिर आपको पता है कि व्लॉग्स ऐसे ही होते हैं और ये आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो 4 जजेस जो हैं उन्होंने इख्तलाफी नोट दिया और उन्होंने कहा कि जो है ये फुल बेंच इसके ऊपर बनना चाहिए। और इसके अंदर से फिर 2 जजेस जो हैं जो एजाजुल एहसन साहब और नकवी साहब हैं, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने खुद अपने आप को इस बेंच से अलहदा कर लिया है। लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी 2 जजेस हैं जो मंदोखेल साहब हैं और अतर मिनल्ला साहब हैं, उन्होंने भी अपने आप को इस बेंच से अलहदा कर दिया है और ये बेंच जो है वो टूट गया, जो 9 रुकनी बेंच था। बट अजीब बात यह है कि उसके बाद फौरी तौर पर जो है वो चीफ साहब ने एक नया बेंच बना दिया है 5 रुकनी, और उनको जो है वो फुल कोर्ट की गुजारिश की गई थी। आज एप्लीकेशन जो है वो भी दायर की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। और ये की तकरीबन वही वाली स्टोरी चल रही है जो जब अदालती वजीर आला, आपको पता है ना, परवेज लाई, जब उसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया था तब भी ऐसी ही स्टोरी थी कि हमने जो है वो मना किया था, हमने इनकार किया था, हमने कहा था कि जी बराए मेहरबानी जो है वो इस बेंच के सामने इस केस को ना सुना जाए। चीफ साहब जो है उनके पास इख्तियार है, वो अपना इख्तियार हमेशा इस्तेमाल करते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, तो वो हो गया। और वो नया बेंच जो है वो 5 रुकनी बेंच जो है वो बना है और उसके ऊपर अब देखिए कि आगे क्या होता है। अभी जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ इस हिस्से में तब तक अभी प्रोसीडिंग चल रही है और हम सफ़र के लिए निकल चुके हैं। और ज़रा आपको हम दिखाएं भी कि हम जो है वो इस वक्त मुल्तान रोड के ऊपर जो है वो हम चले गए हैं और हम जा रहे हैं। ट्रक वाले भाईजान साइड पे नहीं हो रहे और मर्जी है उनकी, उनका भी मुल्क है, वो भी ये कर सकते हैं। और हम अब जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम मैडम से थोड़ी देर पहले कम से कम हम पहुंच जाएं साहिवाल। और बाकी व्लॉग आज मैं कोशिश करूंगी कि वहाँ से रिकॉर्ड किया जाए। एक्चुअली शोर बहुत होता है, रश बहुत होता है, शोर बहुत होता है, तो उसके अंदर मुझे लगता है कि शायद आपको जो है वो आवाज़ ना आ सके, तो इसलिए मैं वहाँ रिकॉर्ड नहीं करती। बट अब आज कोशिश करते हैं, आज कुछ नया करते हैं। ले जी, अब आपको हम अपना जो है वो लंच भी दिखा दें। ये हमारा लंच हो रहा है। हमने घर से बने हुए सैंडविच जो है वो हम खा रहे हैं। साथ में हमारे पास एक कदर डाइट कोक है। और मैडम के साथ जब आप चलते हैं तो फिर कोई पता नहीं होता कि किड़े वेले जो है वो आपको रोटी खाने को मिलेगी। सो इसलिए उसका इंतज़ाम आपको घर से करना पड़ता है। तो ये हमारा लंच जो है वो तकरीबन हो गया है और अब हम जा रहे हैं साहिवाल। ये देखिए जी, पंजाब में आप जहाँ भी जाएंगे आपको मियाँ शहबाज शरीफ और PMLN के कारनामे साथ साथ नज़र आते हैं। और ये मशहूर ज़माना साहिवाल का कोल पावर प्रोजेक्ट है जहाँ से जो है वो बिजली बनती है और वो पंजाब में पूरे मुल्क में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। और ये बहुत एक इंटरनेशनल जो है वो एक पावर प्रोजेक्ट है जिसको बहुत कम अरसे के अंदर जो है वो तैयार किया गया था। ये अब इसका अगर ये इसका थोड़ा व्यू क्लियर आपको नज़र आएगा, जो कि चलती हुई गाड़ी में ऐसी ही वीडियो बन सकती है। और इस तरह के
जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में शुरू किए थे, जो बहावलपुर का जो है वो सोलर हो, ये साहिवाल का कोल प्रोजेक्ट है, ये तमाम जो है ये पंजाब के लोगों के लिए मियां नवाज शहबाज शरीफ साहब का और PMLN का तोहफा है, जिसको कभी कोई जो है हमारे प्रोजेक्ट ज़मीन पे लगे नज़र आते हैं। इनके प्रोजेक्ट जो हैं वो सिर्फ जो है वो भंग की कारखाने होते हैं जो सिर्फ भंगियों को नज़र आते हैं, आम पाकिस्तानी को नज़र नहीं आते। और राना सनाउल्लाह साहब भी हमें नजर आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून और जालिम तंजीमों के तमाम अहदेदारान जला के चिराग कफ चमकाया। मेरी मुराद मतलब राना सनाउल्लाह साहब शेर पंजाब राना सनाउल्लाह साहब, राना सनाउल्लाह साहब जिंदाबाद। और सियासी तौर पे बहरान है, मुआशी तौर पे बहरान है। और अगर आज आपने खबरें सुनी हो टेलीविजन के ऊपर, तो अदालती बहरान भी है। इस वक्त मुल्क एक बहरानिस्तान बना हुआ है, और अगर इन बहरानों के आप पीछे देखें तो सिर्फ आपको एक चेहरा नजर आएगा, और वो है फितना खान। इन बहरानों के पीछे एक ही चेहरा है, और वो फितना खान। के और अपने ख्याल का इजहार फरमाया। चौधरी शाह मुरीद साहब ने भी दावत की है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और तमाम दोस्त, अगर किसी का नाम नहीं ले सका जल्दबाजी में तो उसके लिए मास माफी मांगता हूँ। जनाब मियां जावेद साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काबिल सदर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब, मौजूद है जनाब मलक नदीम कामरान साहब। अभी जो है हम वापस आ गए हैं जहां हमको आना था, और एक बड़ी एक्सटेंसिव और धमाकेदार एक और स्पीच आपने मरीम नवाज साहिबा की सुनी, और बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाए हैं उन्होंने, ख़ास तौर पर निज़ाम अदल जिसके ऊपर हमेशा बात करती है। उनका हक है इसलिए भी क्योंकि वो इस निज़ाम अदल की डसीरी हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस निज़ाम अदल के डसे हुए हैं। इतनी सारी गवाहियों के बाद, इतने सारे हक़ाइक़ के बाद आज भी जो है वो उनको इंसाफ नहीं मिला। और लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान लाडला है, और वो लाडला जो है वो किसी पेशी पे नहीं जाता, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए मरीम साहबा हमेशा कहती हैं इलेक्शन के लिए तैयार हैं, आज भी उन्होंने कहा इलेक्शन के लिए तैयार हैं, पहले इंसाफ करो, और जो तराजू के पलड़े हैं उनको बराबर होना चाहिए, और ये होना चाहिए था। जो सवाल उन्होंने उठाए हैं इंसाफ के हवाले से वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। काश इस मुल्क में कोई हो जो इन सवालात का जवाब दे सके, और अगर नहीं देंगे तो जो अवामी अदल होता है वो बड़ा खौफनाक होता है। मेरा व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।